अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। सो आज हमारे अब्दुल्ला भाई को हमने ट्रीट दी है और ये बेस्ट ऑफ लक उनकी तरफ से, हमारी तरफ से उनके लिए। और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो आज आपकी सारी क्यूरीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे अब्दुल्ला भाई के साथ, जो बेसिक और मोर इम्पॉर्टेंट क्यूरीज़ हैं वो आपको मैंने जैसे कहा था उस बारे में आज वीडियो होने वाली है। सो अब्दुल्ला भाई, आप हमें स्टार्ट से बताएं कि कैसे आपने लाइक अपना जर्नी स्टार्ट की है और क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं बच्चों को, उसके लिए आप मेरे को टिप्स दें। आप बताएं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप क्लियर करें। फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, स्टार्ट करें आप। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं अपनी जर्नी कंप्लीट बताने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो जो है छोटी पड़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि नहीं आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताएं आप हमें ऑस्ट्रिया की। उसकी वजह ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारा प्रोसेस 8 माह में हो गया, 9 माह में हो गया, नो डाउट उनके प्रोसेस इस टाइम में होते हैं, बट वो किस लिए होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपना एक टाइम फ्रेम मैनेज करके रखते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट्स को और अपने जो स्टेप बाय स्टेप जो रूल्स उन्होंने जनरेट किए होते हैं, जिस तरह से मैंने किए थे, तो सेम उसी तरह से वो लोग भी करते हैं। और उनका जो है वो 8 से 9 माह में वो अपनी फिर सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। ठीक है। और आजकल जो है ना मेजर प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास एडमिशन लेटर तो दूर की बात है, बट उनके पास जो है वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमने देने होते हैं, मुफा से टेस्ट करवा के, HEC से टेस्ट करवा के, वो भी उनके पास जो है ना रेडी नहीं होते हैं। तो वो लोग जो है अपनी VFS की या फिर अब VFS से होती है ये वेरिफिकेशन, उसके साथ साथ RP भी बुक कर लेते हैं। हालांकि हम लोगों को RP की अपॉइंटमेंट्स, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे RP की अपॉइंटमेंट मैंने बुक की थी जब मेरा एडमिशन लेटर भी कंफर्म हो गया था, फिर मैंने RP की अपॉइंटमेंट बुक की थी। लेकिन आजकल के लोग ये चीज़ नहीं देखते, बस उनको कहते हैं, वो सोचते हैं कि RP अपॉइंटमेंट्स पड़ी हैं तो हम ले लें। असल में सिंपल सी एक बात क्लियर करना चाह रहे हैं अब्दुल्ला भाई, RP की अपॉइंटमेंट आपको बुक करने की कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर VFS अपॉइंटमेंट, देन यू शुड गो विद RP अपॉइंटमेंट। RP ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आपकी VFS की लीगलाइजेशन आपको मिलेगी। फर्स्ट वेरिफिकेशन के अंदर आपको, फर्स्ट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालें फास्ट प्रोसेसिंग के लिए? जो बैचलर्स वाले हैं ना, उनका पासपोर्ट कॉपी इंक्लूड जो है इंटर और मैट्रिक, ठीक है, कि जो है ना सर्टिफिकेट्स, अगर उन पे अपना मार्क्स जो है उनके ना मेंशन है, अगर नहीं है तो उनके रिज़ल्ट कार्ड भी साथ वेरीफाई होंगे। और जो मास्टर्स वाले हैं उनके वेरिफिकेशन की में डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जो है ना बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री, बस 2 डॉक्यूमेंट्स डालें। मैट्रिक, अगर बैचलर्स के लिए जाना है मैट्रिक इंटर की डिग्री, अगर आपने मास्टर्स के लिए जाना है तो बैचलर्स और बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। और उसके साथ जो हम PCC देते हैं, एक इनिशियल डॉक्यूमेंट्स है और मैंडेटरी फॉर RP, तो वो भी आपने लाजमी डालना है, क्योंकि उसको अब टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उससे भी हमें फर्स्टली लीगलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। एम्बेसी ने कुछ रूल चेंज किए हैं। कल मेरी वीज़ा D अपॉइंटमेंट थी, कल मैं वीज़ा D अपना सबमिट करके आया हूँ। और आप लोगों के लिए भाई की वीज़ा D की अपॉइंटमेंट थी, ये एम्बेसी थे, इनको स्पेशल मैंने अपने पास बुलाया, वरना अब्दुल्ला भाई जाते ही नहीं किसी से मिलने। मैं कहा आओ आप, और ये बेस्ट ऑफ लक इनके लिए दिखाना ज़रा फरहान भी। और कैसे आप फरहान भी साथ बैठे, उनके साथ अलग वीडियो बना के आपको बताते हैं उनका लेटर कैसे है। तो आज वीज़ा D आप मुझे बताएं, एम्बेसी के रूल चेंज हुए हैं कि नहीं? एम्बेसी के रूल चेंज हुए हैं और मैंने काफ़ी जो है उनको फोर्स किया था ताकि मैं उनसे ये चीज़ें पूछ सकूं, बट वहाँ पे वो एक मैडम है, वो नहीं इतना जल्दी एंगेज होती। लेकिन कल उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे हर चीज़ को जस्टिफाई किया है और काफ़ी चीज़ें मुझे बताई हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैडम ने मुझे ये कहा है कि जो PCC है आपका अगर लीगलाइज है, बेशक वो एक्सपायर हो गया हो RP के टाइम पर, और आप उसको RP में सबमिट कर सकते हो अपने एडमिशन लेटर के साथ, और वो आपको ये बेनिफिट देगा कि आपकी जो है RP जो है वो अप्रूव होगी। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ग्रास, वियना, सेल्सबर्ग और लिंज में अप्लाई कर रहे हैं। लियोबन वाले और अपर ऑस्ट्रिया वाले, उन लोगों के लिए नहीं कह रहा, उनके लिए रूल्स थोड़े चेंज हैं। उनके लिए मैंडेटरी है PCC का लीगलाइज होना और वैलिड होना। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपसे मैं एक और क्वेश्चन है मोर इम्पोर्टेंट। यूरोपियन जो वीज़ेज़ होते हैं वो रिजेक्शन की वजह ये होती है कि बैंक स्टेटमेंट। अब अब्दुल्ला भाई 2 केसेस हैं। अब एक बच्चे के पास पैसे नहीं है, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। लाइक इफ सपोज मेरे पास पैसे पड़े हैं 50 लाख to 60 लाख पड़ा हो बैंक स्टेटमेंट के लिए, सो मैं एम्बेसी को कैसे मैंने एलाबोरेट करना होगा, प्रूफ देना होगा कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं और ये मेरे हैं और मैं इन्हीं को यूटिलाइज़ करूँगा अपने आगे स्टडी के लिए 2 ईयर्स की, 3 ईयर्स की। आप उसका गाइड करें पहले।
उसके लिए यार ये है कि अपने ना फादर को या अपने बड़े भाई को कोशिश करें कि अपने ब्लड रिलेशन में से जो है ना आपके पास, आपकी मदर, आपके बड़े भाई या फिर आपके फादर, उन लोगों को जो है स्पॉन्सर के लिए चूज़ करें, उनसे उनको उनकी स्पॉन्सरशिप आप लें। सबसे पहली चीज़ तो ये करें। ठीक है। हाँ, अगर वो नहीं है, आपको किसी थर्ड पर्सन को अरेंज करना पड़ता है या बाय सेल्फ आपको सब कुछ करना पड़ता है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। उसके अंदर भी काफ़ी सी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी रिलायबल और एक्सेप्टेबल है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो ये होती है, बेशक आप जो है पेमेंट्स जो है यानी कि स्टेटमेंट जो है वो इन्वेस्टर से या फिर बाहर से जहाँ मर्ज़ी से भी लेते हो, आपकी अपनी नहीं है, उसको आपने जस्टिफाई जो है ना वो एक लीगल तरीके से करना है, एक ऑथेंटिक प्रूफ से करना है। ये सेकंड नंबर क्या बता रहे हैं, जिनके पास नहीं है पैसे? जिनके पास नहीं है पैसे, ठीक है। उनके लिए ये, क्योंकि अगर मेरे पास है तो मुझे क्या करना होगा? आपके पास है तो आप उसको लाइक मैं उसको कैसे करूँगा कि मुझे किसने सपोज किया, अगर मैंने किया भी है तो मैं अगर आपके पास अपने पैसे हैं ना, अगर तो आपके पास प्रीमियम अकाउंट है जैसे तुम्हारे पास है, प्रीमियम अकाउंट को आपने शो करवाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका एक सेपरेट नॉर्मल अकाउंट होना चाहिए। ठीक है। प्रीमियम अकाउंट नहीं शो कराना जैसे मेरे पास है, और सेपरेट अकाउंट शो कराना है, नॉर्मल अकाउंट से कहते हैं। और साथ अपने फादर के अकाउंट में जो है पैसे आपने डिपॉजिट करवा लें, और डिपॉजिट करवाने के साथ कोई भी इनकम प्रूफ लगा दें। इनकम प्रूफ कैसे बनेगा, कोई हमें उसका आइडिया दें? बिजनेस शो करवा दें, लेटर हेड होते हैं, लेटर हेड के थ्रू भी आप करवा सकते हैं। ठीक है। विजिटिंग कार्ड के थ्रू हुई थी, आप लोग भी सेम इसी तरह से कर सकते हो। ठीक है। बट ये चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ, और ना ही ये ऐसे वीडियो पे कोई बताता है। ठीक है। अगर आप लोगों को इस तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू मस्ट ज्वाइन आवर ग्रुप स्टडी इन ऑस्ट्रिया। अब हाँ, हम दोनों लीड करते हैं। हमने ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप, और हम लोग पेड कंसल्टेंसी भी देते हैं, बट वो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए जो लाइक वर्क पे होते हैं, जॉब पे होते हैं, वो अपना नहीं कर सकते प्रोसेस, वो हम उनको स्पेशल डील करते हैं। अब्दुल्ला भाई जा रहे हैं, इनको बेस्ट ऑफ लक। मैंने नेक्स्ट मंथ चले जाना है, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कितनी देर तक बैंक स्टेटमेंट होल्ड करनी है? बैंक स्टेटमेंट आप लाजमी जो है, जब तक आप ऑस्ट्रिया पहुँच के आरपी कार्ड अपना कलेक्ट नहीं कर लेते तब तक। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा फ्रेंड गया था ऑलमोस्ट कोई 28 जुलाई को, उसको वीज़ा जल्दी मिल गया था। 1 जुलाई को ही उसको जो है ना पासपोर्ट कलेक्ट की कॉल आ गई थी, और 5 जुलाई तक उसने रिसीव कर लिया था। उसके साथ ये हुआ था कि उसने अपनी स्टेटमेंट जो है छेड़ दी थी, यानी कि अपनी स्टेटमेंट के पैसे जो थे वो निकलवा लिए थे। बट जब वो मजिस्ट्रेट के पास गया तो मजिस्ट्रेट से उससे जो है वो फ्रेश स्टेटमेंट जो है रिक्वायर की थी, और उसके ना होने की वजह से जो है उसको आरपी कार्ड जो है वो 1 हफ़्ते डिले होकर फिर मिला है, 1 हफ़्ते बाद। क्योंकि उसने स्टेटमेंट जब थी नहीं, अब पैसे ही नहीं थे तो वो कहाँ से देता। तो आप इस तरह से मत किया करें। अक्सर इमिग्रेशन वाले भी प्रॉब्लम करते हैं, आपको चेक करने लग जाते हैं। और अब आपके सामने ही है हमारे कंट्री पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, तो हम लोग सबकी नज़रों में, ठीक है। तो सेफ़ एंड साइड आप अगर इतना मेहनत करके, इतना पैसा लगा के अब जो है ये करते हैं आप ये काम, तो यहाँ पर अपने इस प्रोसेस को सीरियसली लें, और सीरियसली लेने के बाद ना ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत किया करें प्लीज़, इससे आपका ही नुकसान होता है। अब्दुल्ला भाई, सूप मैंने कहा तरह भूख लगी, सूप पीते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपसे मैंने एक चीज़ और पूछनी थी। हाँ, हमारे ग्रुप में जो एक वर्क वीज़ा लगा है उसके बारे में बताएं, वो जो लड़के का लगा है। हाँ, अब हमारे ग्रुप में वर्क वीज़ा भी लगा, ब्लू कार्ड इशू हुआ उससे। अब वो लड़का है जुनेद, और मेरे नेबर सिटी का, मेरे नेबर सिटी का है वो। उसका ये था कि वो एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस भी मुझे क्या, यू मस्ट ट्राई। उसके पास वर्क एक्सपीरियंस भी काफ़ी था। उसने ऑस्ट्रिया में एक कंपनी में अप्लाई किया था लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था, और उसको वर्क ऑफ़र लेटर जो है वो मिला था, और उसी की बेस पर उसने अकोमोडेशन वगैरह अवेल करके जो है अपना आरपी फाइल की थी। और उसकी आरपी विदिन 2 मंथ्स 2 मंथ्स नहीं, 47 डेज़ में उसकी आरपी जो है वो अप्रूव्ड हुई थी, यानी कि 2 महीने से पहले। और अभी जो है उसकी फ़्लाइट है मेरे साथ ही। एक मेन क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऑस्ट्रिया 2025, अभी 2024 निकल गए, डेट निकल गई। 25 के लिए जो लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं, या जो लोग अपनी फ़र्स्ट वेरिफिकेशन सबमिट कर चुके हैं, वो बिल्कुल भी कदम पीछे ना हटाएं। ऑस्ट्रिया सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है मेरी नज़र में, बहुत मज़े की जगह है। टॉप नॉच एंड और
3rd नंबर पे भी आती है। ये आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गूगल वगैरह पे, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, लेकिन अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ज़बरदस्त जगह है। हाँ, ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स को आप रिकमेंड करें आइल्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ऑस्ट्रिया के लिए? देखिए जी, अब जो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स स्टडी के लिए, क्योंकि अभी तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने आइल्स को ओपन कर दी है, बट आप रिकमेंड करें, एक दफ़ा बच्चों को बता देंगे ताकि उनके फ्यूचर का सवाल है, आइल्स करें या ना करें? देखिए जो सितंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, वो लोग अभी एडमिशन जो लोग अप्लाई करेंगे, मोस्टली यूनिवर्सिटी हैं जो आइल्स जो हैं वो मास्टर वालों के लिए अभी भी नहीं रिक्वायर कर रही हैं, अपना ईपीसी पर जो है प्रोफिशेंसी लेटर पर जो है वो एडमिशन दे रही हैं, ठीक है। तो बट उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के पास अभी पूरे साल का टाइम है, पूरे साल का टाइम है। आप लोग 2-3 महीने अपने लिए अरेंज करके जो है आइल्स कर लें, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी फ़र्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ये कि आपको इन फ्यूचर किसी वजह से अल्लाह ना करे आपको ऑस्ट्रिया से स्विच करना भी पड़े तो आपके पास एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। यूएसए और कनाडा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट है आइल्स की। आइल्स एकेडमी दिया होगा तो डेफिनेटली आपको जॉब टाइम रिक्वायरमेंट है, वो आपको एक एज हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल एक स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपका आइल्स ऑलरेडी रेडी होगा, ठीक है, और आपको फ़ौरन बस अप्लाई करना होगा। अगर आप ऑस्ट्रिया स्किप करते हैं और किसी और तरफ मूव करते हैं तो आपके पास आइल्स ना हुआ तो आपको 2-3 महीने फिर मज़ीद वेट और करना पड़ेगा। इसलिए आइल्स करना शुरू कर दें, आपके लिए ही बेहतर है। आप सभी अब्दुल्ला भाई को बेस्ट ऑफ लक कर दो कि अब्दुल्ला भाई जा रहे हैं, इनका 2 साल का जर्नी आज कंप्लीट हुआ है, तो 2 साल इन्होंने प्रोसेस में लगाए हैं तो कुछ सीखा है। तो अब हम फीसिबिलिटी ही काम कर रहे हैं कि लोगों को गाइड कर रहे हैं और साथ हम ग्रुप बनाए और टाइम दे रहे हैं अपना। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई आपने हमें ये चीज़ें बताई हैं, आपने खुद एक्सपीरियंस लिया, किसी से सुना। एक बात याद रखिएगा, अगर मैं अपने प्रोसेस को मद्देनज़र रखते हुए किसी को गाइड कर रहा हूँ तो वो चीज़ें मैं झूठ मूठ या इधर उधर से कलेक्ट करके नहीं कर रहा। जो मेरी एक्सपीरियंस्ड बेस्ड, जो मैंने खुद ये चीज़ें फेस की हैं, मैं उनकी बिना पर आप लोगों को गाइडलाइंस देता हूँ। मैं बिला वजह इधर उधर से चीज़ें जो है कलेक्ट करके मैं आप लोगों को नहीं देता। यही जो अब्दुल्ला भाई बैठे हैं ना, इन्होंने जेन्युइन बताऊँ, मैं जब मुझे प्रोसेस का नहीं पता था ना, झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मैंने इनसे पूछा था। ये मेरे साथ बैठे हैं, मैंने इनको इसलिए ग्रुप का एडमिन बनाया अपने साथ कि यार हम दोनों ने सोचा कि हम करेंगे। अब ये जो फरहान भी हमारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनका भी एडमिशन लेटर का आपको गाइड किया था मैंने, मेरे से आपने पूछा था नोटराइजेशन का, और अब्दुल्ला भाई ने भी इनको काफ़ी गाइड किया। इनका एडमिशन लेटर आ चुका है और शिफ्ट हो गया है, ट्रैकिंग नंबर मिला, वो भी आ जाएगा, और मेरा भी इस तरह आ जाएगा। ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रिया पहुँच जाए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। फॉलो करके आपको स्टडी इन ऑस्ट्रिया ग्रुप में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अब्दुल्ला भाई बता दो ये बात। व्हाट्सएप ग्रुप में ना मैं रहता हूँ, ठीक है, रहता हूँ से मुराद ये है कि मैं एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। वहाँ रहने का तो कोई सीन ही नहीं है, बट ये है कि मेरे पास कुछ ही टाइम है और काफ़ी लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड है उस ग्रुप के थ्रू, सुभान के ग्रुप के थ्रू, ठीक है। और इंस्टा पे आप उसको फॉलो करें, वहाँ से लिंक जो है ज्वाइन करें। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप लोगों को ऐड कर लूँगा। जो भी क्यूरीज़ हो, जो कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हो, आप उसके अंदर पूछ सकते हैं और मैं आपको एनी टाइम कभी भी आंसर करूँगा, ठीक है। और मैं आंसर अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स को करता हूँ। आरपी के बाद एम्बेसी से हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है वीज़ा डी की, या हमें खुद दे देती है अपॉइंटमेंट? वीज़ा डी की और लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट हमेशा याद रखें, एम्बेसी खुद देती है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लीगलाइजेशन नहीं, वीज़ा डी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अब सितंबर इनटेक स्टार्ट हो चुका है, मोस्टली यूनिवर्सिटी की क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की 1 अक्टूबर से होनी है। अब फॉर एग्जांपल किसी की आरपी अप्रूव्ड होती है 20 सितंबर के बाद और एम्बेसी उसको जो है वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट तकरीबन 20 दिन बाद की, यानी कि 12-13 अक्टूबर की दे देती है। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम है, क्योंकि आगे वीज़ा डी को भी एटलीस्ट 12 से 15 दिन ज़रूर लगते हैं, एम्बेसी इतना टाइम ले जाती है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी क्लासेस जो है या इनरोलमेंट डेडलाइन जो है वो 31 अक्टूबर की है, आपको अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी की दी जाए। तो एम्बेसी आपको oblige करती है, वीज़ा डी के अपॉइंटमेंट में कर देती है। बट लीगलाइजेशन के टाइम पे आजकल एम्बेसी बिल्कुल भी सहारा नहीं दे रही, ये याद रखिएगा। और सुभान इसकी ज़िंदा मिसाल है। भैया आपका भाई ज़िंदा मिसाल है। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं, वीज़ा डी और आरपी की क्या फ़ीस है? यूरो रेट के अकॉर्डिंग ना आजकल तो दोनों की फ़ीस सेम ही है। 45,150 आरपी की है, 45,500 वीज़ा डी की है।
अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपके तो मामू रहते हैं, तो ऑस्ट्रिया में किस टाइप की ज़्यादा जॉब्स हैं, क्या स्कोप है, कुछ आपको पता है इस बारे में? हाउ नो थोड़ी बहुत है। जॉब्स के हवाले से अगर बात की जाए ना, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, जिसने अपनी नीड पूरी करनी हो, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना हो और उसने कमाना हो, तो ये मैटर नहीं करता उसके लिए कि जॉब्स हैं या नहीं है। अगर वो काम करने वाला स्टूडेंट है और उसने अपनी ज़िंदगी बनानी है, तो वो कुछ भी करके अर्निंग कर लेगा। ये फ़जूल की बातें हैं मेरी नज़र में, तो कि वहाँ जॉब्स नहीं है, वहाँ लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ प्लान दिमाग के, वो फ़जूल बातें। आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा फ्रेंड अभी 15 अगस्त को वो गया और तकरीबन 21 अगस्त को उसको आरपी कार्ड इशू हुआ। वीडियो चल रही है ना, ये ना 21 अक्टूबर को उसका आरपी कार्ड उसको मिला है मजिस्ट्रेट से, और 25 अगस्त को उसने मैकडॉनल्ड में जॉब भी स्टार्ट कर दी है। अब जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है और जॉब्स में मिलती है और इस तरह की जो बातें करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि जो लड़का 15 अगस्त को यहाँ से जाता है, अराइवल उसका होता है 16 अगस्त की सुबह वियना में, ठीक है, और 25 अगस्त को ठीक 10 दिन बाद उसको जॉब कैसे मिल गई? जो लोग स्ट्रगलिंग होते हैं ना, जिन्होंने कमाना होता है, उनके लिए ये बातें मैटर नहीं करती। बस आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने अपना प्रोसेस जो है वो कितनी सिंसियरिटी से करना है, और या फिर उसको ऐसे ही अपना टाइम पास अब्दुल्ला भाई, रखना आपको क्या लगता है मेरी आरबी फरवरी में कब तक अप्रूव हो जाएगी? है। वियना का प्रोसेस जो है वो आजकल बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे साथ मेरे 6 दोस्त और हैं, मुझे मिला के 7 हैं। फर्स्ट मेरा पहला दोस्त जो था, हम ग्रुप में जो पहला लड़का था, उसकी 18 अप्रैल को उसकी आरपी थी। जून में मेरी आरपी थी, लास्ट में था। हम सब की मेरे अलावा उन सब की जो है 35, 37, 32, 28 डेज़ में वियना की आरपी अप्रूव्ड हुई है। मेरी खुद की आरपी जो है वो 46 डेज़ में अप्रूव्ड हुई है। लेट क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, बट काफ़ी लोगों की है जिनकी 50 डेज़ में भी हुई है, बट वो रेयर केसेस हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों की जो आरपीज़ हैं वो 35 अच्छा to 40 डेज़ में हुई है। ये होगी बातें, अब हम और ग्रुप में भी और डिस्कशन शेयर करेंगे। ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे। आप ये थोड़े से बताएं कि हम जो पुराने ग्रुप में ऐड थे, हमें यकीन जाने तब मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। अनएजुकेशनल पर्सन जो हैं पहले ग्रुप चला रहे थे। बताएं, आप किसी को टाइप करें ज़रा जो आपको भी पता है। देखिए, मैं किसी को टैग नहीं करने वाला, फ़र्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि टैग तो करना बनता भी नहीं है। अगर उनको मैंने टैग कर दिया तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं अपनी जो नॉलेज शेयर करता हूँ ना, मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और प्रूफ के साथ बात करता हूँ, फजूल नहीं करता, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम WSL तो वो भी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। बट कुछ लोग होते हैं कि अगर उनको अलिफ बे के 2 लफ्ज़ आ जाए तो वो समझते हैं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और ऑस्ट्रिया का प्रोसेस मैंने कर लिया। इनफैक्ट वो खुद बेशक प्रोसेस में हो और उनके पास नॉलेज इस किस्म का हो भी ना, बट वो खुद को कुछ समझते हैं। बट ऐसे लोगों को कुछ समझे या ना समझे, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि WSL वालों से अवॉइड करें, WSL वालों से अवॉइड करें। मैं 12 कहता हूँ, जिंदाबाद। मेरे पास आते हो अच्छा WSL से सुभान के पास भी ना हो, बेशक मेरे पास भी ना हो। ये मतलब ये कहने का मतलब है कि हमारे पास ना हो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि WSL को अवॉइड करो। ये WSL को अवॉइड करो प्लीज़, WSL को अवॉइड करो। मेरे पास मैं नाम नहीं ये लूँगा। अब्दुल्ला भाई के अलावा ना मेरे पास भी 10-12 क्लाइंट हैं जो WSL और टॉप 7 कंसल्टेंट्स हैं में, उनको उन्होंने कुछ गाइड नहीं किया। आपके भाई ने उनको प्रोसेस मैं आपसे एक और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं लड़के का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बट वो मुझे ग्रुप से मिला था। आपको पता है उसकी लीगलाइजेशन जनवरी की हुई भी है और आज 5 सितंबर है, यानी कि ऑलमोस्ट 9 मंथ हो चुके हैं, 8 to 9 मंथ्स, ठीक है। WSL वालों के थ्रू उसने काम करवाया अपना, और WSL वालों ने उसे अपॉइंटमेंट्स नो डाउट अरेंज करके दिए हैं, कैसे करके दिए हैं, ठीक है। वो भी आप उसके खुद ही के जो था, उन्होंने उसको गाइड किया और उसने उसी हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट्स अरेंज किए, बट एडमिशन अभी तक उसे नहीं मिला। WSL वालों ने उसे एडमिशन नहीं लेके दिया। उसको जो लिस्ट शेयर की है उन्होंने, ठीक है, वो लिमिटेड है, बट हमारी जो सर्चिंग है उसके अंदर तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अब उस लड़के को
मैंने एडमिशन जो है प्रोसीड करवाया था वियना में और सेल्सबर्ग में, उसको दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है, ठीक है, और उसका लेटर जो है वो डिस्पैच भी हो चुका है। गिराज वाला तो उसे रिसीव हो चुका है, बट जो वियना वाला है वहाँ से डिस्पैच हो चुका है। ऑलमोस्ट 15 सितंबर तक उसे मिल जाएगा। बट फिर से मैं यही कहूँगा, WSL वालों से अवॉइड करें। यार ये एक नहीं है, इस तरह के 4-5 लड़के और भी हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ना ही उनकी प्रोफाइल आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, बट उन लोगों से अवॉइड करें WSL वालों से। पिछले दिनों मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि भाई जो लोग कहते हैं कि लीगलाइजेशन के बगैर एडमिशन अप्लाई नहीं होता, तो आप लोग उन्हीं से पूछ लें कि एडमिशन किस तरह अप्लाई होता है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी? अब जो करने लगा हूँ, आप लोगों को ये मैं बात बता दूँ, आप लोगों को चांदनी चौक, आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि अभी जो विंटर इनटेक के लिए जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में अप्लाई किया हुआ था या उन्होंने इंसबर्ग में अप्लाई किया हुआ था, ये WSL वालों जैसे कंसल्टेंट्स की वजह से ना, जिन लोगों ने विदाउट लीगलाइजेशन अपनी फ़ाइल्स भेजी हैं एप्लीकेशन के लिए, जिनको लीगलाइजेशन की डेट भी नहीं मिली, इतनी ज़्यादा फ़ाइल्स गई हैं कि विंटर में से अभी तक किसी एक स्टूडेंट को भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और मेरे जो वहाँ पे रेफरेंसेस दोस्त वगैरह यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो बात ये है कि ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 लाख खाली पाकिस्तान की फ़ाइल्स हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतने ज़्यादा फ़ाइल्स होने की वजह से एडमिशन का लॉस किन को हो रहा है? उन लोगों को हो रहा है जो अपना लीगलाइजेशन करवा के अपने इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा मिस गाइडेंस देते हैं WSL वाले, तो प्लीज़ इनसे अवॉइड करें और इनकी तरफ ना जाएं। मुझे इन पे बाकायदा गुस्सा है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मैं प्रोसेस का जस्ट मैंने सोचा था, मैं भी इन लोगों के पास गया था और मैंने इनसे जो इन्फॉर्मेशन ली, उस टाइम मैं अपनी तैयारी के साथ गया था, बट इनकी इन्फॉर्मेशन मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन जो मैंने गेन की थी उसके आगे 1% भी नहीं थी। अब वो तो और मैं वहीं से समझ बताओ किधर है? रक्षंदा टावर सुभान भाई के घर के पास। थोड़ा सा मेरे घर का एड्रेस सारे उधर पहुँचे, मेरे घर का एड्रेस थोड़ा सा आगे है, नियरेस्ट रक्षंदा टावर का बता दिया ना, रक्षंदा टावर पहुँच जाना, लेकिन वो WSL का है। तो अपने प्रोसेस से सिंसियर रहें, अच्छे लोगों से गाइडलाइंस लें और सुभान के चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल प्लान भी आप ही बोल रहे हैं यार, ये भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, देखो यार, दिखाओ मैं भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। WSL कंसल्टेंट जो है ना, चोर है, कोई एडमिशन नहीं आपको लेके देगा। मेरा भी एक्सपीरियंस है, हमारे पास बहुत सी बातें हैं करने के लिए WSL के बारे में, और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिसने करवाया था, एक भी एडमिशन लेटर उन्होंने लेके नहीं दिया उनको। तो यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई, और इफ़ यू नीड एनी अदर थिंग, कुछ रह गया हमसे तो काइंडली कमेंट करें, पिंग अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल गाइड यू। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉय आवर वीडियो एंड लेट्स एंड दिस, बाय।